चलिए यहाँ देखिएगा, ये बहुत सुंदर है, डाटा डबल डाटा आ गया। ये आय बताया गया है, आय इनकम। ये प्रॉफिट परसेंट बताया गया, ये प्रॉफिट परसेंट है। ये आय है, ये प्रॉफिट परसेंट। तो कहने का मतलब 1993 में, समझ लीजिए इसको, उठा देते हैं। देखिए तो सब लोग, 1993 में 7.5% लाभ है, तो 7.5% लाभ लेंगे ना, तो 100 7.5% पर बेचेंगे, उसी को आय कहा जाता है। 94 में 15% प्रॉफिट ले रहे हैं, तो 15% प्रॉफिट लेंगे तो 115% पर बेचेंगे, उसी को आय कहा जाता है। 95 में 22.5% प्रॉफिट है, तो 100 22.5% पर बेचेंगे, उसी को आय कहा जाता है, जो ऊपर में आय दिया हुआ है। कहने का मतलब क्या है, देखिएगा, 93 में 7.5% प्रॉफिट लिए, तो 100 7.5% पर बेचे, लेकिन बेचे हैं कितना में, 120 में। 93 में 7.5% प्रॉफिट लिए, तो 100 7.5% पर बेचे, लेकिन बेचेंगे कितना में, 120 में। तो 100 7.5% बराबर 120, 100 7.5% बराबर 120 हो जाएगा। 94 में 115% बराबर 160, 95 में 100 22.5% बराबर 130, 100% जो निकलेगा ना, वही जो है व्यय होगा, वही व्यय होगा, एक्सपेंडिचर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाइए। देखिएगा, कहता है पिछले वर्ष की तुलना में निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतिशत लाभ में न्यूनतम वृद्धि आई है। प्रतिशत लाभ में न्यूनतम वृद्धि आई है। प्रतिशत लाभ में सबसे कम वृद्धि 7.5 से 15.5, 7.5 बढ़ा है। 15 से 22.5, 7.5 बढ़ा है। 22.5 से 17.5, 5 घटा है। 17.5 से 20, 2.5 बढ़ा है। 20 से 27.5, 7.5 बढ़ा है। यही आंसर हो गया। सबसे कम वृद्धि हुई है, 17.5 के बाद 20 हो गया है, 17.5 के बाद 20 हो गया, तो 2.5 ना बढ़ा। इसका प्रतिशत लाभ पूछता है का अंतर, 7.5 से 15 हो गया, तो ये 7.5 बढ़ा, फिर 7.5 बढ़ा, फिर 5 घटा, फिर 2.5 बढ़ा, फिर 7.5 बढ़ा। यही जो है 1997 में सबसे कम वृद्धि हुई है।